नहीं अभी नहीं 3 था, यहाँ 1.5 का तय हुआ, पूछ के तय हुआ था, 1.5 का हुआ। अभी भी फोन किया 5 मिनट पहले। जागरण की बात अलग, जब से जगे तभी से सवेरा। निकल जाएगा लोग। हेलो, चला जाएगा। अरे ठीक है, हमको क्या एतराज। तो सबसे पहले आप प्रेस के प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं कि सीतामढ़ी जिला में लंबे अरसे के बाद आने का अवसर मिला और वह खेल से जुड़े हुए प्रतियोगिता में शामिल होने का भी मौका मिला। और जो एनडीए के हमारे डिप्टी लीडर हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनको उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने घर पर आप लोगों से रूबरू कराया। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने अपने विभाग के कामों की जानकारी मैंने ली, और काम की जानकारी जब हमने ली तो पता चला कि प्रधानमंत्री आवास में 1,49,000 घर अभी तक स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1,15,000 घर पूर्ण हो चुके हैं। 33,000 घरों में काम चल रहा है और मैं समझता हूं कि चुनाव 12 को ख़त्म होंगे, 15 को आचार संहिता भी ख़त्म होगी। उसके बाद तेज़ी के साथ जो घर आधी अधूरी है उसको पूरा करने का काम हमारे विभाग के अधिकारी करेंगे। इसी प्रकार जो नए वित्तीय वर्ष आने वाले हैं, इस नए वित्तीय वर्ष में 1 लाख से भी ज़्यादा हमें इस सीतामढ़ी जिले के लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त होगा। यहाँ राज्य में जो भारत सरकार से लक्ष्य निर्धारित है वो लक्ष्य 10,50,000 से भी ज़्यादा है, और ये लक्ष्य जो निर्धारित किया भारत सरकार ने, देश के बड़े बड़े राज्यों से भी ज़्यादा बिहार को लक्ष्य मिला है। इतना बड़ा लक्ष्य किसी राज्य को नहीं मिला है, जबकि बिहार से बड़ा उत्तर प्रदेश है, बंगाल है और अन्य राज्य भी बड़े हैं, लेकिन उनको ये नहीं मिला। बिहार के गरीबों के लिए विशेष तौर पर भारत सरकार ने ध्यान दिया, तो भारत सरकार के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं कि बिहार के गरीबों के बारे में आपने सोचा। दूसरा, जो हमारा मनरेगा योजना चल रहा है, इसमें आपने देखा कि कोरोना काल में 2 साल से कोरोना काल से बाधित है बिहार, नहीं पूरा देश और दुनिया परेशान है। तो वित्तीय वर्ष जो गत वित्तीय वर्ष था उसमें 82 लाख से ज़्यादा मानव दिवस हमने सृजन किया, यानी हमने श्रमिकों को काम दिया। और इस वित्तीय वर्ष में 82 लाख लक्ष्य निर्धारित है इस वित्तीय वर्ष का, और 3 महीना अब शेष रह गए हैं वित्तीय वर्ष का, लेकिन 41 लाख से ज़्यादा मानव दिवस हमने सृजित किया है। हमें उम्मीद है कि लक्ष्य हम पूरा भी करेंगे, लेकिन इधर जो बाढ़ के कारण और बाढ़ के बाद चुनाव के कारण जो मनरेगा का काम कुछ बाधित हुआ है चुनाव के कारण, और चुनाव के बाद इसमें गति पकड़ेगी। तो हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शौचालय निर्माण, स्वच्छता के क्षेत्र में भी काम किया है। ये जिला बिहार में सबसे पहले ओडीएफ हुआ है, और ओडीएफ के बाद कुछ और भी नए घरों में शौचालय निर्माण करने हैं, वो भी काम चल रहा है।
और इस जिले में 172 लक्ष्य निर्धारित था हमारा सामुदायिक शौचालय का, जिसमें 127 सामुदायिक शौचालय को हमने पूर्ण करा लिया है, बाकी शेष भी पूर्ण हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ हाट होंगे, बाजार होंगे, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर बस स्टैंड होंगे, सामुदायिक केंद्र होंगे, वहाँ पर सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराएंगे। और इसके साथ साथ जिनके घरों में जमीन उपलब्ध नहीं है शौचालय निर्माण के लिए, उनके लिए सामुदायिक शौचालय गांव से बाहर पहले हमने लक्ष्य बताया, उसी अनुसार काम हो रहे हैं। और भी आवश्यकता होगी तो उनके लिए निर्माण किया जाएगा। तीसरी हमारी योजना है जो जीविका है, महिलाओं का संगठन है। और महिलाओं का जो संगठन है वो 10,30,000 से भी ज़्यादा महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बिहार में गठन किया गया है। यानी लगभग 1,27,00,000 परिवारों तक हम लोग पहुंच गए हैं। और ये महिलाएं करती क्या है, क्या काम कर रही है? ये महिलाएं काम करती है, आप सब मीडिया के लोग भी जानते होंगे कि कोरोना काल में जो अवेयरनेस का काम था, जानकारी देने का काम था, जागृत करने का काम था, वो हमारे गांव की महिलाओं ने, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने किया। और स्वच्छता के क्षेत्र में भी आप हमारी महिलाओं ने लोगों को जागरूक किया। और ये जो स्वयं सहायता समूह है, ये सिर्फ समूह हम लोग बनाते नहीं हैं, सिर्फ इनसे अवेयरनेस का काम नहीं लेते हैं, इनको आत्मनिर्भर भी हम बना रहे हैं। जो ताड़ी बेच करके, दारू बेच करके अपनी ज़िंदगी बसर करता था जो परिवार, उस परिवार को भी हम लोग मुक्त धारा में लाने के लिए उनको सरकारी स्तर पर सहायता भी करते हैं और उनको टेक्निकल सलाह भी देते हैं और उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं कि जो हम सहायता दे रहे हैं उससे उनकी आमदनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो राज्य में लगभग 1,27,00,000 परिवार आज आत्मनिर्भर हो रहा है। और उनको अब महाजन के यहाँ अपने बच्चों की दवाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, 2 टाइम के भोजन के लिए अब किसी महाजन का सहारा उनको लेना नहीं पड़ता है। वो खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जीविका। बिहार ने जो काम किया है इसका जोड़ा देश का कोई राज्य जीविका के क्षेत्र में नहीं लगा सकता। तो हमारी गांव की जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, किसी प्रकार से साक्षर है, वो आज समाज में गति दे रही है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे जो जीविका की दीदियां हैं, अब वो रसोई जो हॉस्पिटल में मरीजों को मिलता था, अब जीविका की दीदियां देगी और दे रही है। राज्य के 11 हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल में पहले काम शुरू हुआ और अब तो राज्य के हर एक जिला हॉस्पिटल और मंडल हॉस्पिटल और अन्य जगहों पर भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर इनको लगाया जा रहा है। यानी शुद्ध रूप से भोजन भी कराएगी और निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण भोजन कराने का काम कर रही है। और इसी क्षेत्र में सिर्फ काम नहीं कर रही है, जैसा हमने बताया कि 1,27,00,000 परिवार तक हम लोग पहुँच गए। तो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जो काम किया उन लोगों ने, उसमें बड़े पैमाने पर कृषि से भी इनको हम लोगों ने जोड़ा है। कृषि के क्षेत्र में पशुपालन से हम लोगों ने जोड़ा है, मुर्गी पालन से हमने जोड़ा है, इनको हमने बकरी पालन से हम लोगों ने जोड़ा है। इससे सब्जी, अन्य प्रकार के कामों में, कपड़ा बुनने का काम, तरह तरह के काम जो घरेलू सकल उत्पाद से जुड़े हुए जो भी योजनाएं हैं उसमें हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर काम किया और इसका लाभ उन लोगों ने लिया है। और आज 1,27,00,000 परिवार आज किसी के सामने हाथ पसारने के लिए खड़ी नहीं है, आत्मनिर्भर है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में हाट भी बना रहे हैं। हाट मतलब जैसे देख रहे हैं मॉल टाइप का है, तो ये मॉल टाइप का माने छोटा छोटा मार्ट जिसको कहते हैं वो भी बना रहे हैं। तो नए सिरे से हम लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं जिससे बिहार में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, बिहार में महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा है
महिला जागृत हो रही है और इस प्रकार से राज्य में तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और ग्रामीण विकास विभाग पर जो भरोसा है उसको पूरी तरह से हम लोग कामयाब करने में लगे हैं। मनरेगा के जरिए हमने अभी वहाँ पर कहा था कि हम 10,000 खेल मैदान भी बना रहे हैं। अब एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है कितने पूर्ण हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें से पूर्ण हो गए होंगे। इसके साथ साथ हम सिर्फ खेल मैदान नहीं बनाते हैं, पशु शेड भी बनाते हैं। अगर कोई किसान है, पशुपालक हैं, पशुपालन का अच्छा काम कर रहे हैं और उनके पास अपनी ज़मीन है, पशु है अपने पास और उनको इतनी आमदनी नहीं है कि वो शेड बना सकते हैं, उसके लिए घर बना सकते हैं, तो निःशुल्क हम बना करके देते हैं। पशु मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी, बकरी पालन के क्षेत्र में भी, सुअर पालन के क्षेत्र में भी इस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। और किसान के लिए अगर कोई किसान अपने खेतों में पौधा लगाना चाहते हैं तो उनके खेतों में पौधा भी लगा देंगे। पौधा को जीवित रखने के लिए पानी का भी इंतजाम करा देंगे। उसके रख रखाव के लिए 3 दिन पर 198 रुपया के हिसाब से उस किसान को भी देंगे, उनके खाते में देंगे। और जगह जगह चेक डैम का भी निर्माण का काम हम लोग मनरेगा से कर रहे हैं। तो इसका लाभ, इसका फलाफल राज्य की जनता को मिल रहा है। मुझे विश्वास और भरोसा है कि जो काम श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है वो काम काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी बेहतर हो रहा है। राज्य की प्रगति का, राज्य की उन्नति का काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों का विश्वास और भरोसा इस सरकार पर और मुख्यमंत्री जी के प्रति बढ़ा है। सर, ये हाट वाला जो बोले हैं कि हाट ग्रामीण क्षेत्रों में हाट मार्ट के लिए निर्माण हो रहा है, किस योजना के तहत? ये जीविका के थ्रू होगा। ये हाट मतलब कोई हम लोग भवन नहीं बना रहे हैं। हाट का मतलब जैसे पहले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में DRDA से पहले वहाँ पर हाट बाजार जहाँ लगते हैं वहाँ पर बने थे, वो तो बिल्कुल जीविका को हम लोग हस्तांतरित करा ही चुके हैं। इसके अलावे जैसे कोई जैसे देख रहे हैं कि मॉल खुल रहा है, मान लीजिए सीतामढ़ी मुख्यालय, लेकिन हम प्रखंड स्तर पर और गांव के स्तर पर छोटे छोटे दुकान खोल रहे हैं जीविका के माध्यम से। और प्रखंड स्तर पर एक बड़ा होगा, जिस तरह से ये जो बड़ा जो देख रहे हैं शहरों में उस तरह से होगा। और वहीं से एक प्रखंड के पूरी जीविका से जुड़ी हुई जितने समूह होंगे वहाँ दुकान जिस जिस गांव में खुलेगा, जिस जिस मोहल्ले में खुलेगा, वहीं से सामान वो ले जाएंगे ताकि उनको ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़े, ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं हो। यानी बिचौलिया का चक्कर सीधा खत्म हो, सीधा संपर्क स्थापित हो। ये काम हम लोग कर रहे हैं और कुछ किया भी है, कुछ प्रखंडों में हुए हैं। उसके फिगर हमारे पास अभी यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ प्रखंडों में हुए हैं और भी तेजी से इसको हम लोग लागू सीतामढ़ी में भी करेंगे। जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ वहाँ अभी हमारी करने की प्रायोरिटी है। जिस जिले में अभी एक भी नहीं खुले हैं वहाँ पर अभी प्रायोरिटी में हम लोग करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री हैं आप। सीतामढ़ी में चीनी मिल, रीगा चीनी मिल है जो दो जिला के किसानों को जोता था। आज उस चीनी मिल के बंद होने से हजारों किसान भूख मर रहे हैं, उनकी हालत दयनीय हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्री भारत बिहार सरकार, ये सवाल हमारे विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है इम्पोर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। और यह राज्य ही नहीं पूरा देश कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश है। तो हमारी सरकार की पॉलिसी है कि अगर कोई मिल बंद हो गया, अगर कोई मिल किसी कारण से बंद हुआ है, तो उसमें अगर निवेशक कोई आना चाहते हैं तो उनकी खुली छूट है कि आवें और उस मिल को चलावें। उनको हम लोग आज आपके माध्यम से भी ये खबर देना चाहते हैं कि आकर के अगर कोई उसको चलाना चाहते हैं तो वो जो सरकार की पैराफिनेलिया है, जो नियम है, उसके हिसाब से वो आवेदन वगैरह देंगे और उसके हिसाब से उनको अलॉट किया जाएगा और मिल चालू होंगे और किसानों के सामने जो समस्या है वो दूर होगी। एक सवाल और सर, बोखरा प्रखंड बने हुए 20 साल हो गए, अब तक न तो वहां पर प्रखंड मुख्यालय है, न चौर, न वहां पर प्रखंड मुख्यालय है, न सीओ के बैठने की जगह है, न बीडीओ के बैठने की जगह है। वहां पर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय का जो योजना है, वो कैसे पहुंचेगा लोगों तक? देखिए, योजना पहुंचने में परेशानी नहीं हो रही है।
लेकिन स्मूथली जो काम होना चाहिए वो होने में दिक्कत होती है। जब संसाधन रहता है तो अधिकारी को काम करने में भी अच्छा लगता है, और हमारे जो गांव के लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, जिनकी समस्या वो आते हैं ब्लॉक लेवल पर, उसका हल भी होता है। लेकिन जैसी जानकारी है मुझे कि अभी वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई है, और हम जाते ही विभाग में इसकी समीक्षा करेंगे, और जहाँ जहाँ, सिर्फ यहाँ नहीं, राज्य के जितने जगह पर ज़मीन उपलब्ध नहीं हुए हैं वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध करने की कार्रवाई करेंगे, और जहाँ ज़मीन उपलब्ध हो जाएंगे तो अगले वित्तीय वर्ष में हम उन जगहों पर भवन निर्माण की दिशा में पहल करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सरकार की तरफ से सर ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण गन्ना किसान जो है, लेके सीहोर एवं सीतामढ़ी के गन्ना किसान, उनको औने पौने दाम पर 180 रुपए क्विंटल के दर से गन्ना। नहीं, हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से तो जो बिहार के गन्ना के किसान हैं, बिहार के गन्ना के किसान को जितना सुविधा दिया जा रहा है, ये तो बगल का जो प्रदेश है वो भी उतना सुविधा नहीं दे रहा है। 180 रुपए क्विंटल गन्ना नहीं, हमको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि राज्य के जो गन्ना के किसान हैं उनको बिहार में काफ़ी सहूलियत दी जा रही है, और भी जो दिक्कत और परेशानी है उसको भी हम लोग हल करेंगे। सर, शराबबंदी में सख्ती के बावजूद जगह जगह से शराब की बोतलें मिलना लगातार जारी है, उस पर क्या सरकार करेगी? जीतन राम मांझी शराबबंदी को समीक्षा की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं मिला है, विधानसभा में भी चुका है। देखिए, रामकृष्ण के ज़माने में क्या होता था, कुछ हेरा फेरी नहीं होता था। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अवेयर करने में लगे हैं, और ये सिर्फ सरकार के सहारे ये काम पूरी तरह से बंद नहीं हो सकती है जब तक सोसाइटी नहीं चाहेगी। तो जो लोग हैं उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको समझा बुझा रहे हैं, और प्रशासनिक कार्रवाई भी हो रही है। अब इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि दिल्ली में बैठा हुआ व्यापारी भी पकड़ा जा रहा है, कलकत्ता में बैठा हुआ तस्कर भी पकड़े जा रहे हैं, झारखंड में भी जो बहुत बड़े जितने इस तरह के धंधे में लगे लोग हैं सब पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार ने जो कदम उठाया है उससे काम हो रहा है। बाकी समाज को भी, सोसाइटी को भी, लोगों को भी, बिहार की जनता को भी इसमें आगे आना चाहिए, और इस बड़े मुहिम में जो सामाजिक विकृतियां हैं, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जिसको खत्म करने के लिए बिहार के 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाई, इसको रोकने के लिए पूर्ण शराबबंदी नहीं बल्कि पूर्ण नशाबंदी के लिए सड़कों पर बिहार के लोग उतरे। तो मैं वो समझता हूँ कि उसको कामयाब करने में सब लोग का सहयोग, अखबार और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा, तब जाकर के इसमें पूरी तरह से सफलता मिलेगी। और हेरा फेरी करने वाले लोग हेरा फेरी कर रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं, वो बचने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी के राज में ये लोग अंदर जाएंगे ही, कार्रवाई होगी ही, कानून का हाथ बहुत लंबा है, कोई नहीं बच सकता है। सर, ओमिक्रॉन के लिए सरकार कितनी तैयार है? क्या कोरोना का नया वाला जो नया जो बीमारी आ रहा है, अभी तो बिहार में दस्तक नहीं दिया है, लेकिन पूरी तरह से सरकार सचेत है। इस दिशा में मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा भी बैठक की है, अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसमें अपील करेंगे बिहार की जनता से भी कि हम लोग भी थोड़ा सचेत रहें। जिस तरह से कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना से मुकाबला के लिए बिहार की जनता ने पूरी तरह से अपनी क्षमता को लगाया, उसी तरह से अभी अपनी क्षमता को लगाकर इसको रोकने में हम सब लोग को कामयाबी मिली। एक सवाल है सर, पंचायत चुनाव समाप्ति की ओर है, लेकिन जिन पंचायतों को का अब शहरीकरण हो गया है, जहाँ पर नगर निगम का चुनाव होना है, सीतामढ़ी भी अब नगर निगम हुआ है, उसका चुनाव कब तक होना है, उस संबंध में क्या जानकारी मिलेगी? आपने जिन पंचायतों को छोड़ा है उनका क्या होना है? नहीं, जिन पंचायतों को हम लोगों ने लिया है नगर निगम में, नगर पंचायत में, वहाँ पर जो पहले से नगर निगम में व्यवस्था है वो व्यवस्था वहाँ पर लागू कर दी गई है। और चुनाव का शेड्यूल जब आएगा तो वहाँ भी चुनाव होंगे, जहाँ पहले से वार्ड मेंबर हमारे चुने गए हैं उसी तरह से वहाँ भी चुनाव होंगे। और वहाँ पर जो फंड की स्थिति है नगर निगम में या नगर पंचायत में या नगर परिषद में, वो उसी फंड से वहाँ का विकास और वहाँ के सफाई व्यवस्था या अन्य व्यवस्था को चलाया जा रहा है। धन्यवाद। ऐसे नाश्ता करके जाइए ना। क्या है नाश्ता हो सकता? छोटा सा फोन उठा कर
काम जो डिमांड करता है मजदूर, उसको ऑनलाइन व्यवस्था दूसरे राज्यों में है। और चूंकि मजदूर को रिसीविंग नहीं देता है, इसलिए वो जाते हैं ऑनलाइन करवा दिया जाए। ऑनलाइन करवा दिया जाएगा तो करप्शन अपने आप बहुत कम एक होगा। आदमी ऑनलाइन सवाल कर रहा है, ब्लॉक में जाते हैं मनरेगा कार्ड बनवाने के लिए, तो बोलते हैं कोई फायदा नहीं है, और जो मनरेगा कार्ड में पैसे मिलते हैं उसको मुखिया जी 1000 में से 800 रुपए दे देते हैं, 200 रुपए देते हैं। ये ऑनलाइन सवाल आपसे पूछा जा रहा है सर। हमको तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मुखिया जी 1000 में से 500 ले लेते हैं। अगर इस तरह का कोई लिखित प्रमाण के साथ हमारे पास अगर आवेदन देंगे तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे मुखिया जी रहें, चाहे सुखिया जी रहें, चाहे दुखिया जी रहें, चाहे भूखिया जी रहें, हम सख्त कार्रवाई इस पर करेंगे। चाहे मुखिया के पति हो सर। नहीं, वो पति तो भूखिया में आइए गए सब। तो एमपी मुखिया पति। देखिए, सवाल इस तरह के बहुत होते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं मिलता है। प्रमाण अगर मिले तब ना कार्रवाई होगी। अब बोलने के लिए लोग बोल देंगे, वो लिख के दे देंगे, जब पूछा जाएगा तो बोलेगा हमसे कोई लेवे नहीं किया है। दरखास्त अभी दे दे कोई, और जब जांच करने के लिए अधिकारी के भेजेंगे तो बोले हमारा बाबू कोई नहीं ले लो हमारा 2 रुपया। तो आप बताइए उस पर कैसे कार्रवाई होगी। हमने हमारा जो सारा योजना है, उस योजना अब हम चेक से पैसा नहीं देते हैं, सारा पैसा आपके खाते में जाता है। डीबीटी तो आपके खाते में पैसा जा रहा है, डायरेक्ट बैंक और निकाल के अगर इनको आप दे रहे हैं या आपसे जबरदस्ती ले रहे हैं, तो जब आप अपील कीजिएगा, आप आवेदन दीजिएगा, तब ना इन पर कार्रवाई होगी, और साक्ष्य मिलेगा तब ना कार्रवाई होगी। तो मिली भगत से आप इधर से इधर दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग कहाँ हैं बीच में। तो आप थे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। आपने बहुत बेबाकी के साथ अपने सारे मुद्दे रखे। आपने कहा किस तरीके से हाट बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से ब्लॉक भवन का निर्माण होगा। मैंने मंत्री जी के सामने सीतामढ़ी जिला के चरौद प्रखंड में 20 साल से अटके हुए प्रखंड मुख्यालय का भी मामला रखा है। मैं समझता हूं कि अगले बार इस मसले को हल कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। थैंक यू।